हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के बारे में, थर्ड स्टेज का जो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट कंटिन्यू करेंगे थर्ड स्टेज का, और इसमें देखेंगे हम एक्टिव मैनेजमेंट के बारे में। एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? द अंडरलाइन प्रिंसिपल्स इन एक्टिव मैनेजमेंट इज़ टू कॉन्ट्रैक्शन विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी बाई गिविंग पेरेंटल ऑक्सीटोसिन। यानी एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाते हैं। किसके थ्रू? पेरेंटल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस देके, ताकि क्या हो सके, जो ब्लीडिंग है उसको क्या किया जा सके? स्टॉप कर सके, यानी पीपीएच से प्रिवेंट करने के लिए, और जल्दी से जल्दी प्लेसेंटा है ना उसको रिमूव करके, और जो ब्लीडिंग है उसको क्या कर सके? स्टॉप कर सके। दिस फैसिलिटेट नॉट ओनली अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बट ऑल्सो प्रोड्यूस इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग सेपरेशन। ये सिर्फ प्लेसेंटा के सेपरेशन में हेल्प नहीं करता है, बल्कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी क्या करवाता है? प्रोड्यूस करवाता है, जो किसमें इफेक्टिव होते हैं? प्लेसेंटा सेपरेशन में, और उसके अलावा ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या होते हैं? टू मिनिमाइज ब्लड लॉस इन थर्ड स्टेज अप्रॉक्सीमेटली टू 1/5। सबसे मेन इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये ब्लड लॉस को क्या कर देता है? मिनिमाइज कर देता है। अगर एक्टिव मैनेजमेंट हम करते हैं, यानी तुरंत अगर हम प्लेसेंटा को रिमूव करवाना, उसके अलावा तुरंत अगर हम थर्ड स्टेज का मैनेज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो ब्लड लॉस है वो क्या होता है? कम होता है। टू शॉर्टनेस द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज की जो ड्यूरेशन है उसको भी कम करने के लिए हम जो एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? डिसएडवांटेज यही है कि स्लाइट इंसिडेंस ऑफ रिटेन प्लेसेंटा एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मैनुअल रिमूवल। यानी कई बार क्या हो सकता है कि इसमें ज़्यादा स्पीड में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हो सकता है कि कोई प्लेसेंटा का कोई पार्ट क्या हो जाए, जो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रह जाए, यानी पूरी तरीके से प्लेसेंटा क्या नहीं हो? एक्सपेल आउट नहीं हो, है ना। जो पार्ट क्या रह जाए? रिटेन रह जाए, यानी कुछ टिश्यूज़ हैं जो प्लेसेंटा के, वो कहाँ रह जाएं? अंदर ही रह जाएं, एक्सपेल आउट नहीं हो। तो जिनकी वजह से किसके चांस इंक्रीज हो सकते हैं? मैनुअल रिमूवल के, यानी उनको फिर क्या करना पड़ सकता है? मैनुअली रिमूव करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो एक्सीडेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी इज अनडाइग्नोज्ड ट्विंस। अगर किसी में अनडाइग्नोज्ड ट्विंस है, यानी पता नहीं है कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी है ना, तो वो जो सेकंड बेबी है ना, फर्स्ट तो डिलीवर हो गया, उसके बाद में हमने क्या करा? ऑक्सीटोसिन का, एर्गोमेट्रिन का क्या कर दिया? इंजेक्शन लगा दिया। तो जो फर्स्ट बेबी है उसको तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन जो सेकेंड बेबी है उसमें एक्सफेक्सिया होने के चांस हो सकते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और ज़्यादा क्या फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उनकी वजह से उसको क्या हो सकता है? एस्फेक्सिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दस इट यूज इन ट्विंस ओनली ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ सेकेंड बेबी। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो इसको हम कब करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट? जब सेकंड बेबी की क्या हो जाए? डिलीवरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम क्या करते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। यानी जो भी पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम ऑक्सीटोसिन का, किसके लिए? ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए और थर्ड स्टेज की ड्यूरेशन को कम करने के लिए। तो वो हम कब करते हैं? ट्विंस प्रेगनेंसी में, जब सेकंड जो बेबी है वो क्या हो जाए? डिलीवर हो जाए, तब। उसके अलावा फार्मेकोथेरेपी के अंदर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन 0.25 mg और मेथार्जिन 0.2 mg इज़ गिवन IV फॉलोइंग द बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर। जैसे ही एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है वैसे ही एर्गोमेट्रिन और मेथार्जिन इंजेक्शन देते हैं। किसके लिए? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए देते हैं। इफ़ प्लेसेंटा इज़ नॉट डिलीवर्ड द कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस टेक्निक आर यूज। हमने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में पढ़ा था कि किस तरीके से कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस हम करते हैं। अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुई है तो हम कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की टेक्निक के थ्रू क्या करवा सकते हैं? प्लेसेंटा को डिलीवर करवा सकते हैं। इफ़ दिस स्टिल फेल द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अगर ये फेल हो जाती है तो फिर प्लेसेंटा का क्या करते हैं? मैनुअल रिमूवल करते हैं। मैनुअल रिमूवल कैसे करते हैं? मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के अंदर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? द ऑपरेशन इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जो ऑपरेशन है वो किसके अंदर होता है? जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है।
एंड जो पेशेंट है उसको क्या करते हैं, लिथोटोमी पोजीशंस में क्या करवा देते हैं, प्लेस करवा देते हैं, यानी पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। विद ऑल एसेप्टिक मेजर्स द ब्लैडर इज कैथेटराइज, ना एसेप्टिक टेक्निक के साथ में उसको क्या कर देते हैं, ब्लैडर को कैथेटराइज करते हैं, यानी जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, कैथेटर लगाएंगे। स्टेप सेकंड्स के अंदर आता है, वन हैंड इज इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस आफ्टर स्मेरिंग विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में डिप करने के बाद में एक हैंड को हम क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूट्रस के अंदर। किस तरीके से, कौन शेप, यानी कौन की शेप की तरह उसको, कौन शेप की तरह उसको क्या करवाएंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके यूट्रस के अंदर क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मैनर फॉलोइंग द कोड, यानी जैसे जैसे कोड है उसकी हेल्प से, है ना, कोड जहाँ जहाँ तक जा रही है उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हैंड को इंट्रोड्यूस करवाना है। विच इज़ मेड टॉट बाय द अदर हैंड, है ना, उसके जो किससे हेल्प करेंगे, जो सेकंड हैंड है उससे। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द हैंड, जब हम हैंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब द लेबिया आर सेपरेटेड बाय द फिंगर्स ऑफ अदर हैंड, जो सेकंड हैंड है उसके फिंगर से हम क्या करते हैं, लेबिया को सेपरेट करते हैं। द फिंगर्स ऑफ यूट्राइन हैंड शुड लोकेट द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, जो सेकंड जो यूट्राइन हैंड है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि प्लेसेंटा का मार्जिन कहाँ पे है, यानी प्लेसेंटा कहाँ से क्या हो रही है, अटैच हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है अटैच होना। थर्ड स्टेप के अंदर आता है, काउंटर प्रेशर ऑन द यूट्राइन फंडस इज अप्लाइड बाय अदर हैंड प्लेस्ड ओवर द एब्डोमेन। एक जो हैंड है उसको तो क्या करा है, इंट्रोड्यूस करवा दिया यूट्राइन कैविटी के अंदर, लेकिन जो दूसरा हैंड है उसको हम क्या करते हैं, यूट्राइन फंडस के ऊपर उससे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाते हैं, है ना, कौन से वाले हैंड से, जो एब्डोमेन के ऊपर प्लेस किया हुआ है। द एब्डोमिनल हैंड शुड स्टडी द फंडस एंड गाइड द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी टिल द प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली सेपरेटेड, है ना, जो एब्डोमिनल के हैंड है उसको जो फंडस के ऊपर प्लेस है वो क्या करता है, जो दूसरा हैंड है जो कहाँ पे है, यूट्राइन कैविटी के अंदर, उसको क्या करता है, गाइड करता है कि कब तक, जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो गई है। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ आता है, एज सुन एज द प्लेसेंटा मार्जिन इज रिच्ड, जैसे ही प्लेसेंटा के किनारे तक, यानी जहाँ से अटैच होना स्टार्ट हो रही है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। द फिंगर्स आर इंसुएटेड बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वाल, जैसे ही उन फिंगर्स को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, प्लेसेंटा और यूट्राइन वाल के अंदर। जैसे ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, यूट्राइन वाल, जहाँ पे क्या है, ये कनेक्टेड है, तो जो हैंड है उसको इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि यहाँ से इसको हम क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। तो जब इंसुएटेड द प्लेसेंटा एंड द यूट्राइन वाल विद बैक ऑफ द हैंड इज कॉन्टैक्ट विद यूट्राइन वाल, यानी जो हैंड की फिंगर्स हैं वो तो इधर प्लेसेंटा वाले साइड होनी चाहिए, और जो हैंड की बैक साइड है ना, पीछे का हिस्सा, वो किधर होना चाहिए, इस यूट्राइन वॉल की तरफ होना चाहिए, तब इस तरीके से कौन शेप बनेगा। जैसे, है ना, जैसे पीछे वाला जो पोर्शन है हैंड का, ये तो किस साइड होगा, यूट्राइन वाल की साइड, और ये आगे वाला है जिधर किधर फिंगर्स वाली साइड, ये कहाँ पे होगा, प्लेसेंटा वाली साइड। इस तरीके से कौन शेप में बना के इंट्रोड्यूस करवाना है। द प्लेसेंटा इज ग्रेजुअली सेपरेटेड विद ए साइड वे स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंटिल वॉल ऑफ द प्लेसेंटा इज सेपरेटेड। इस तरीके से हमें यहाँ से इसको सेपरेट करते हुए जाना है जब तक कि कम्प्लीटली जो पूरी प्लेसेंटा है वो क्या नहीं हो जाए, यहाँ से सेपरेट नहीं हो जाए, तब तक फिंगर्स की हेल्प से इसको क्या करवाना है, सेपरेट करवाना है। When the placenta is completely separated, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है, इट इज़ excreted by the traction of cord by other hand, जो हैंड है कौन सा, जो एब्डोमेन पे है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, थोड़े से कोर्ड ट्रैक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सर्ट करवाते हैं, है ना, एक्सपेल आउट करवाते हैं। कौन से वाले हैंड से, जो हैंड एब्डोमेन पे या फंडस पे हमने प्लेस कर रखा है एब्डोमेन के थ्रू, उससे, यानी सेकंड हैंड जो इंट्रोड्यूस करवाया है उससे नहीं, उसके अलावा जो सेकंड हैंड है जो एब्डोमेन पे प्लेस है उस वाले हैंड से। द यूट्राइन हैंड इज स्टिल इनसाइड द यूट्रस, लेकिन जो यूट्रस के अंदर हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, वो अभी भी कहाँ रहेगा, यूट्रस के अंदर ही रहेगा। फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द कैविटी टू बी श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, जैसे ही सेकंड हैंड की हेल्प से हम कंट्रोल कोड ट्रैक्शन की हेल्प से एक्सर्ट करवा लेंगे ना, एक्सपेल आउट करवा लेते हैं कोड को, तो जो जो हैंड है जो यूट्राइन कैविटी के अंदर है वो क्या करेगा, कैविटी में और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, यानी वहाँ पे सर्च करता है ये देखने के लिए कि
कोई रिटेन्ड टिश्यू नहीं रह गया है, प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट वहाँ पे रह नहीं गया है उसके लिए। नेक्स्ट स्टेप 6 के अंदर क्या करते हैं, इंट्रावेनस एर्गोमेट्रिन इज गिवन एंड द यूट्राइन हैंड इज ग्रेजुअली रिमूव्ड व्हाइल मसाजिंग द यूट्रस बाय द एक्सटर्नल हैंड। जो एक्सटर्नल हैंड है उसे तो क्या करते रहेंगे, यूट्रस को मसाज करते रहेंगे ताकि वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, है ना, हार्ड हो जाए, ताकि क्या कर सके, ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। और उसके साथ साथ में एर्गोमेट्रिन जो इंजेक्शन है वो क्या करते हैं, फीमेल्स को लगाते हैं। 0.25 mg इज़ गिवन। और जो हैंड है उसको क्या करते हैं, जो यूट्राइन हैंड है, यानी जो हमने हैंड क्या करवाया था, अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था यूट्राइन कैविटी के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे रिमूव करते हैं। और सेकंड हैंड जो है, जो एब्डोमेन पे प्लेस है, उससे क्या करते हैं, यूट्रस को मसाज करते हुए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैनुअल रिमूवल, जैसे ही रिमूवल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इंस्पेक्शन ऑफ द सर्वाइको वेजाइनल कैनाल इज़ टू बी मेड टू एक्सक्लूड एनी इंजरी। जैसे ही कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है प्लेसेंटा, वैसे ही हमें क्या करना है, सर्वाइको वेजाइनल यानी जो सर्विक्स और वेजाइनल जो कैनाल है ना, उसको हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है उसको, ताकि ये देखना है वहाँ पे कि इस प्रोसेस के थ्रू जो जेनेटल्स जो पाथवे है उसमें कहीं पे कोई भी इंजरी तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट 7th स्टेप में क्या करते हैं, द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर टू बी इंस्पेक्टेड फॉर कंप्लीटनेस एंड टू बी श्योर दैट द यूट्रस रिमेन हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। उसके बाद में जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हो गई है, मैनुअली हमने रिमूव करवा दिया है, तो उसके बाद में हमें ये देखना है कि वो कंप्लीट है या नहीं है ना, उसका इंस्पेक्शन करना है कंप्लीटनेस के लिए, और यूट्रस हार्ड है या कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है ना। यूट्रस हार्ड होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो क्या करवाएगा, ब्लीडिंग कम होगी, पीपीएच से प्रिवेंट रहेगा। अगर यूट्रस एटोनिक रहेगा तो वो क्या कोज कर सकता है, ब्लीडिंग कोज कर सकता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएच। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था कंप्लीट 3rd स्टेज का मैनेजमेंट। बाकी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।